चंद्रशेखर लूथरा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? वादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पहले दिन बोल दीजिए ना, फिर पाकिस्तान को अपने यहाँ भी ना आने दीजिए। पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो। और हम पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूँ। आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। क्रिकेट डिप्लोमेसी को भूल गए। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूँ। मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, गोलियां चली थी 2009 में, बायकॉट किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बहुत चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि टफ नेशंस मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं, अगर वो नेशन वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि जान जयशाह साहब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत से अब पाकिस्तान के हक में भी आवाज़ें उठने लगी हैं। शंकर मल्होत्रा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मौके पर भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की साइड ली है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान 4 बार भारत आ चुका है तो भारत को क्या तकलीफ है। बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत पर शंकर मल्होत्रा बरस पड़े हैं। आइए देखते हैं इस हवाले से इस वीडियो में। चंद्रशेखर लूथरा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को और टीम इंडिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी जो है वो प्राइम कंसर्न मानते हुए इस फैसले को जो लिया गया है, आपको लगता है कि यह फैसला पूरी तरह से ठीक है? और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की मौजूदगी को लेकर इतना ही सीरियस है तो फिर हाइब्रिड मॉडल में क्यों नहीं करा लिया जाता इस टूर्नामेंट को भी? ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी को भूल गए। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूं। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी में कहते थे रिलेशंस को अच्छा कीजिए। जयशंकर साहब वहां पर गए, मैं प्योरली एज ए क्रिकेट रिपोर्टर कह रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ। जयशंकर साहब गए थे, बहुत रेड कारपेट वेलकम दिया गया, सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, गोलियां चली थी 2009 में, मैं तब स्टूडियो में ही बैठा हुआ था और मुझे याद है सामने हुआ था, और उसके बाद बहुत बॉयकॉट किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल रिलेशंस ऐसे हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि शायद जयशंकर साहब के बाद हम जा सकते थे। और दूसरा रेसिप्रोकल, जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो। और हम जाते हो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है। आप भूल क्यों रहे हो? ये मैं हैरान हूं इस टोन पे, एज इफ बड़ा कोई कमाल हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहां एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। क्रिकेट, प्योर क्रिकेटिंग ताल्लुकात की बात कीजिए। या तो पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बहुत चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा, वहां टूर्नामेंट मत दीजिए, तब आप वोट देते हैं। लूथरा साहब, इसके पीछे एक रीजन भी तो है। आप इस टोन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये टोन अपने आप गंभीर इसलिए हो जाती है, ये टोन अपने आप कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद, टेररिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी घाटी में क्या हश्र किया जा रहा है, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने टोन का जिक्र किया कि भाई नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे लूथरा साहब, सुन तो लीजिए। अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भारत सरकार ने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया हुआ है। ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी को दांव पर कैसे लगा दें पाकिस्तान भेजकर उन्हें? मैं आपके साथ पूरी तरह रहता हूं। अब उसके बाद बताइए, जयशाह साहब कब से वहां पर हैं? जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो जो बीसीसीआई चीफ है, अब आईसीसी के दिसंबर 1 को बनने वाले हैं, वो तब भी पद पे थे जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली। अगर आपको सच में लगता है, सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पहले दिन बोल दीजिए ना,
फिर पाकिस्तान को अपने यहाँ भी ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप वहां नहीं जाएंगे उनको बर्बाद। नहीं, हमारा टूर्नामेंट बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान तय करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड तय करेगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा महसूस होता है या नहीं होता, ये तो पाकिस्तान तय करेगा। सुनिए, आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। नॉट उस तरह से, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास आईपीएल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम वहां पर वोट कर रहे थे, जब किसी ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को तभी कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। आप ये जो दोगली जो बात हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसमें हम 2004 तक देखते थे, मुशर्रफ साहब आए, उसका जिलानी साहब, उसका मोहाली आए, कितना अच्छा लगता था। क्योंकि माहौल को बदतर कर दिया गया ना, आतंकवाद को बढ़ावा देकर माहौल को बदतर कर दिया गया, इस वजह से ये स्थिति आई है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वहां जाकर के क्लियर कट बोले हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत क्लियर जाकर के डबल बात नहीं, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर तो हमने बहुत क्लियर कट बोला है लूथरा जी। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव साहब, अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए सबीर, पीसीबी का जो रुख है वो तो अब बिल्कुल साफ है। जो हमारी बात हुई है कल, जब आईसीसी की तरफ से पीसीबी को इन्फॉर्म किया गया बीसीसीआई के फैसले के बाद, तो पीसीबी ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनको इस बारे में बताया और अपनी कुछ एडवाइजेस भी दी, जो चीजें जिन पर गौर किया गया उनमें एक तो भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ये पीसीबी की तरफ से कहा गया, जो हमारे सूत्र इसको कंफर्म करते। अगर भारत इस बार पाकिस्तान नहीं आता तो उसके बाद पाकिस्तान भी अगले साल भारत नहीं जाएगा और पाकिस्तान भारत का किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत के सामने नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान इस सिलसिले में बाईकाट का सोच रहा है। और तीसरी बात, पाकिस्तान इस सारे मुद्दे को लेकर के आईसीसी की जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर जाने का भी सोच रहा है, क्योंकि वहां पर अगर पाकिस्तान पीसीबी जाता है तो वहां पर बात की जाएगी, और अगर बीसीसीआई सिक्योरिटी का कंसर्न बनाती है तो बीसीसीआई को इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसे इस दफा कड़े स्टेप्स लिए जाने की प्लानिंग हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यानी पाकिस्तान का रुख कड़ा नजर आ रहा है। आप ये जानकारी हमें इस्लामाबाद से दे रहे हैं। वहीं देखिए, भारत के क्रिकेट नहीं खेलने के फैसले पर पीसीबी का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बता दें, गुलाम भी इसका जिक्र कर रहे थे। आईसीसी, तो देखिए ये अहम मसला है और पाकिस्तान की सरकार का जो रुख नजर आ रहा है वो क्या है, आइए आपको तफसील से बता देते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोर्सेस के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। गुलाम है और वहां जाने की तैयारी है। चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है पाकिस्तान, ये खबर सामने आ रही है। भारत के नहीं आने पर बायकॉट का फैसला मुमकिन नजर आ रहा है। अब देखिए जरूरी बात क्या है, भारत के है साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हाइब्रिड मोड में टूर्नामेंट कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सीएएस में जाने की वो बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हो सकता है? देखिए, दो चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो जय शाह साहब के सामने है, क्योंकि उन्होंने 1 दिसंबर को अब आईसीसी का प्रधान बनना है, और ये जो टूर्नामेंट होगा फरवरी और मार्च में 2025 में, तब जय शाह साहब जो वर्ल्ड के जो नुमाइंदे होंगे वो वहां को एक रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इंडिया। ठीक है, आज वो इंडिया के हैं, तो आप टफ स्टैंड और ये सब बात कर सकते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूं। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इंडिया को क्या उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहां पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। अब ये दो चैलेंजेस को कैसे समझेंगे? एक तो तरीका है जो पाकिस्तान जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली इंडिया और ज्यादा कड़ा रुख करेगा, इंडिया और ज्यादा पॉलिटिसाइज होगा, हमारे जितने भी और इलेक्शन की रैलीज में और बोला जाएगा उनके अगेंस्ट, पॉइंट और बोला जाएगा उनके अगेंस्ट। पॉइंट इज, इस चीज को इस तरह से नहीं आप संभाल सकते। अगर वो वहां जाएंगे, इंडिया पे ऑब्वियसली फाइन लगे या ना लगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उससे इंडिया का रुख कड़ा होगा। मैं तो ये कहूंगा कि इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में लाइए। मैं तो बहुत क्लियर कट इसका एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को खेलना चाहिए, दोनों नेशंस को खेलना चाहिए। अब वो कैसे खेलेंगे ये तो जैश के सामने चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि टफ नेशंस मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं, अगर आपको याद हो मुंबई ब्लास्ट के बाद, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जयपुर में भी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे, मैं कवर कर रहा था, वहां ब्लास्ट हुए थे, तो ये बहुत सी चीजें हुई
थी, इंडिया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि नहीं, हम आप सुरक्षित है, वो लोग यहाँ पर खेलते रहे, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। तो ऐसे ही अगर वो नेशन वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया हाइब्रिड और ये सब कुछ, इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आईपीएल में तो ये शर्तें लगा सकते हैं, हम कैसे करवाएंगे, हम जब इलेक्शन होंगे तो हम दुबई ले जाएंगे टूर्नामेंट को, हम कहीं साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए